जय श्री कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कामिका एकादशी के पारण के विषय में। आज आप सभी ने कामिका एकादशी का व्रत किया है। 10 अगस्त को कामिका एकादशी का व्रत पारण कैसे करेंगे, व्रत पारण का समय क्या रहेगा, मंत्र क्या रहेंगे, पारण की विधि क्या रहेगी, पूजन कैसे करना है, पारण पूजन की विधि क्या रहेगी, साथ ही आपको बताएंगे कि आप पारण किस प्रकार से करें जिससे कि आप सावन के सोमवार का व्रत भी कर पाएं। ये बड़ा प्रश्न है, आप में से बहुत से दर्शकों के इस बारे में हमारे पास प्रश्न आए हैं कि पंडित जी हम एकादशी का पालन कैसे करें, क्योंकि अगले दिन एकादशी के अगले दिन अर्थात पारण वाले दिन सावन का दूसरा सोमवार है और प्रदोष व्रत भी है। तो क्या करना चाहिए, तो इसकी विधि भी बताएंगे कि आपको पालन करना कैसे है। इसके विषय में अलग से भी हमने एक वीडियो बनाया था कि आप सभी व्रतों का पालन कैसे करेंगे, क्योंकि एक साथ 4 व्रत आ गए हैं। एकादशी का फिर प्रदोष का व्रत है, सावन सोमवार भी उसी दिन है, उसके अगले दिन मंगला गौरी भी और शिवरात्रि का व्रत भी है और उसके बाद अमावस्या का व्रत भी है। इसीलिए ये जो 4 दिन है इनमें पारण कैसे करें जिससे कि आपका अगला व्रत खंडित ना हो, इससे संबंधित जानकारी मैं अलग से भी प्रस्तुत कर चुका हूं। तो आइए एकादशी पारण की जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी की आवश्यकता सभी को है। इस समय पर यह भ्रम सभी के मन में है कि पालन करेंगे आप, जितना जानकारी को आगे बढ़ाएंगे ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी अच्छी जानकारियां प्राप्त होती रहे। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव आपका कल्याण करेंगे, आपका व्रत सफल होगा। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, श्रवण मास की यह एकादशी कामिका एकादशी जिसका व्रत आप 9 अगस्त को कर रहे हैं, 10 अगस्त को इसका पालन करेंगे। तो 9 अगस्त के दिन आप विधि विधान से पूजन करके नियमों का पालन करें। नियमों में प्रमुख रूप से है कि आपको शांत चित्त रहते हुए समय को व्यतीत कीजिए। भगवान के चरणों में मन को लगा के रखिए। मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं लाना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना। पुराण कहते हैं कि इस दिन मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ा पाप होता है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और पर पाप है, पर निंदा से भी प्राय है दूसरे की बुराइयां करना। यह कार्य हमें व्रत करके कभी नहीं करना चाहिए। यूं तो शास्त्र तो ये निर्देश देते हैं कि मनुष्य को प्रतिदिन के जीवन में भी ये कार्य नहीं करने चाहिए, पर यदि आप एकादशी व्रत करके ये कार्य करते हैं तो ये बहुत पाप उत्पन्न करता है। इन कार्यों से आपको बचना है। खूब भगवान की भक्ति करनी है और केवल भगवान के चरणों में मन को लगा के रखना है। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है। मैंने आपके लिए कीर्तन से संबंधित जो पाठ है उनका वीडियो अपलोड किया है, उसका खूब लाभ लीजिए। और रात्रि काल को जागरण करना है। जागरण की बड़ी महिमा है इस एकादशी पर, तो जागरण अवश्य करना है। और जागरण का अभिप्राय यह नहीं है कि आप टीवी देखते हुए या गॉसिप करते हुए, जोक्स क्रैक करते हुए और फिर आप जागरण कर रहे हैं। जागने का अभिप्राय है कि भगवान की भक्ति करते हुए जागृत रहिए। जो स्तोत्र पाठ में आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूं उनको सुनिए, उनको सुनते हुए समय को व्यतीत कीजिए। पूरी रात्रि का कहा गया है। पुराणों में जो पूरी रात्रि भर जागरण ना कर पाए उनको भी कम से कम 2 बजे तक तो रात को जागना ही चाहिए और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल दीजिए। सूर्य देव को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए। कल के जो आपने पत्र पुष्प अर्पित किए थे उनको वहां से हटा दीजिए। आज के लिए ताजा पूजा सामग्री रखिए। वहां पे लोटे में जो कल जल भर के रखा था उस जल को आप पीपल को अर्पित कर दीजिए और आज उस लोटे को दोबारा अच्छे से मांजिए। उसमें युक्त जल पुनः भरिए। पहले गंगा जल फिर शुद्ध जल उसमें भरिए और उसके बाद आपका जो पूजा स्थल है वहां पर आसन लगा के बैठ जाइए। फिर आप विधि विधान से पूजन करेंगे। अब हम आपका पूजन कराएंगे। मंत्र सहित पूरा पूजन करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा का कार्य करना है। दान दक्षिणा आदि देने के बाद संभव है तो भोजन आदि कराने के बाद उसके बाद ही आपको व्रत पालन करना चाहिए। तो आइए अब हम पूजन की ओर अग्रसर होते हैं। पूजन कैसे करना है, सामग्री में विशेष रूप कल की रखी होगी। सामग्री बहुत सारी, पर पत्र पुष्प जो है वो ताजा आएंगे। पान के पत्ते की भी आवश्यकता होगी। सामग्री फिर से मैं एक बार बता देता हूं, भगवान नारायण का चित्र, तस्वीर या प्रतिमा अगर आपके पास शालिग्राम स्वरूप मिल जाए तो बहुत उत्तम है।
उनको स्थापित करने के लिए, विराजमान करने के लिए, चौकी पे बिछाने के लिए, पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करने के लिए, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, नैवेद्य, जनेऊ और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद का प्रयोग में एकादशी पर नहीं करते हैं, क्योंकि शहद को वर्जित कहा गया है। दशमी, एकादशी, द्वादशी को हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सारी सामग्री आप एकत्र कीजिए। सारी सामग्री एकत्र करने के बाद जो पूजा स्थल है वहां पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उस जल के उस स्थान पर और सामग्री पर पुष्प के माध्यम से छींटे दीजिए। इससे वो स्थान शुद्ध हो जाएगा और वो भी पवित्र हो जाएगी। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचियः। इस प्रकार से स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। अब चौकी लगाइए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान का जो स्वरूप आपके पास है, तस्वीर, प्रतिमा, शालिग्राम भगवान गोपाल जी, उनको विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए सीधे हाथ की ओर, और अगर आप तिल के तेल का दिया रख रहे हैं तो वो उलटे हाथ की ओर होगा, और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। भगवान के इस प्रकार से स्थापना करनी है। अब जो लोटे में जल लिया है ना, उसमें से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में ले लीजिए, किसी गिलास में, लोटे में या कोई और कटोरी आदि में। ये आपकी अपनी आचमनी के लिए प्रयोग होगा। जब भी हम पूजन करते हैं तो हमें आचमनी की करनी होती है, आचमनी में ये प्रयोग होगा। और जो लोटे में जल भरवाया है हमने, ये भगवान की पूजा के लिए प्रयोग होगा। अब आप एक कटोरी भगवान के सामने भी रख दीजिए। जो पूजा की सामग्री आप चढ़ाएंगे भगवान को, इस कटोरी में चढ़ाइएगा। इससे क्या होगा कि सामग्री इधर उधर फैलेगी भी, सब व्यवस्थित रहेगा। तो जो अलग से हमने जल लेने के लिए कहा था, उसमें से 1 चम्मच जल लीजिए, अपने हाथ पे हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार जलाशमणी करेंगे तो 2-2 बूंद जल एक एक मंत्र पर अपने सीधे हाथ पे लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हर्षिकेशाय नमः जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आपको तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम धूप दीप को प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप जलाइए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमो अस्तुते। धूप जलाइए, दीप जलाइए। धूप दीप को प्रज्वलित करने के बाद अब भगवान का पूजन करेंगे। सबसे पहले हाथ जोड़कर गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए। हाथ में पुष्प ले लीजिएगा। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज को यह पुष्प अर्पित कीजिए। आपने तस्वीर, प्रतिमा नहीं आपके पास तो भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। भाव रखिए कि आप गणेश जी को अर्पित कर रहे हैं। अब भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब प्रभु को पद्य अर्घ्य आचमन ही अर्पित करेंगे। ओम नमो नारायणाय पादयोः पाद्यम समर्पयामि। तो एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए भगवान को, या उनके सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। कीजिए कि आप भगवान के पैर धुला रहे हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। आचमनम समर्पयामि। अजमिनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। स्नानम समर्पयामि। स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। जिनके पास शालिग्राम भगवान है तो लोटे से या तो स्नान कराएं भगवान को, या आप शंख में जल भर और उससे स्नान कराइए। भगवान को स्नान कराते जाइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत बनाइए और पंचामृत से स्नान कराइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो फूल पे पंचामृत को लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। पंचामृत स्नान कीजिए। पयोदधिघृतम चाव मधु च शर्करायुतम पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थम प्रतिगृहितम
पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से स्नान के बाद पुनः फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम श्री विष्णवे नमः स्नानम समर्पयामि। इस प्रकार स्नान करा के जिन्होंने शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल को स्नान कराया है, उनको पहुंच के अच्छे से आसन पर विराजमान कीजिए। वस्त्र अर्पित करेंगे एवं भगवान को मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। पवित्र समर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए, जनेऊ को रोली कुंभ आदि से तिलक कर लीजिएगा और वह समर्पित कीजिए। इत्र को पुष्प पे लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए और भगवान को गंध तिलक अर्पित करेंगे, तिलक कीजिए। प्रभु को तिलक करके पुष्पम समर्पी माल्यार्पण पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। धूपम दर्श्यामी दीपम दर्श्यामी, धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए भगवान को। भोग प्रसाद के रूप में फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई नहीं तो बताशा मिश्री जो आपके पास उपलब्ध है वो भाव करते हुए भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। एक चम्मच जल लीजिए और सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए कि भगवान को आप आचमनी करा रहे हैं। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह तांबुल के रूप में अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिण अर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। अब आप तुलसी माता की कथा सुन सकते हैं जो पारण पर सुनी जाती है। आपके लिए हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, उसका लाभ लीजिएगा। फिर भगवान की कीजिए। जो भी भोग प्रसाद आपने पारण के निमित्त बनाया होगा, विशेष रूप से पीले चावल का भोग इस एकादशी पर कहा गया है। बोना हो तो आप कोई भी सात्विक आहार घर में बनाएं, वो थाली में सजाएं, तुलसी पत्ता उस पर रखें, भगवान के सामने थाली रखें, पर्दा कर दे, हम मंत्र पढ़ते हैं। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूतवा प्रसिद्ध परमेश्वर। घंटी बजा के पर्दा हटाइए, जलाजपनी कराइए और सर झुका के थाली वहां से उठा लीजिए। इसको बाकी मिला दीजिए। भोग लगाने के बाद अब अंतिम प्रक्रिया होती है पुष्पांजलि, क्षमा याचना। हाथों में पुष्प ले लीजिए, खड़े हो जाइए, ध्यान कीजिए, भगवान का निवेदन कीजिए। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। ये एकादशी का व्रत किया है। भगवान, हमसे इसमें अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आपसे अगर कोई गलती हुई है जिसका आपको आभास हो गया है तो आप उसके लिए भी यही प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान, मुझसे इस व्रत में ये त्रुटि हो गई, मैं इसके लिए बारंबार क्षमा याचना करती हूं या करता हूं। भगवान, आपको अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। मेरे पास केवल क्या है? पुष्पांजलि। परमेश्वर प्रभु, यह पत्र पुष्प भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। परिक्रमा करके, सर झुका के, नमस्कार करके, दंडवत प्रणाम करके, और इस प्रकार से आपका पारण का पूजन जो है एकादशी के दिन का वो पूर्ण होता है। अब आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन आदि अर्पित कीजिए। दान दक्षिणा अवश्य दीजिए। जो भी दान कर सकते हैं करना चाहिए और उसके बाद पारण करना चाहिए। संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, घर पे बुलाएं, और नहीं तो आप जैसे कर सकते हैं उस प्रकार से। लेकिन कुछ ना कुछ आपने द्रव्य दक्षिणा दान आदि करने के बाद ही पालन करना है। अब प्रश्न ये उठता है जी कि पालन करें कैसे, क्योंकि अब तो अगला व्रत शुरू हो गया है सूर्योदय के बाद सावन के सोमवार का, तो इसका पारण कैसे होगा? तो आपको करना क्या है कि एक गिलास में या डोटे में जैसे भी जल लीजिए, शुद्ध जल, और लेके भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। मंत्र बोलिए 5 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 बार बोलिएगा। मैंने 4 बार ही बोला है। 5 बार मंत्र पढ़ के भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैंने एकादशी का कामिका, एकादशी का व्रत किया, उसको मैं ये जल पीकर पूर्ण कर रही हूं। उसका पारण मैं इस जल के द्वारा कर रही हूं, क्योंकि आज मेरे सावन के सोमवार का व्रत भी है और प्रदूषण व्रत भी है। जिसका जो व्रत हो उसके बारे में बताइएगा। प्रभु, इस व्रत के कारण मैं आज इस जल के द्वारा ही अपने व्रत को, इसे आप स्वीकार करें और
मेरा पारण स्वीकार करें, भगवान का ध्यान करके वह जल पी लीजिए और इस प्रकार केवल जल पी के भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि आप अन्न खाएंगे तभी पारण कहलाएगा। दूसरा कार्य तो वह भगवान को जो भोग लगाया वही तो पारण में खाना है। तो इसके लिए क्या करें कि आप भोग प्रसाद जो बनाए ना, अगर आप मीठे व्रत कर रहे हैं, क्योंकि सावन के जो अधिकतर सोमवार हैं वो हमारी साले से क्या करते हैं, मीठे किए जाते हैं। कुछ लोग फल आहार ही करते हैं, अधिकतर जो है मीठे किए जाते हैं। तो आप हलवा बना रहे हैं, हलवा बना लें, चूर्ण बना रहे हैं, चूरमा बना लें, उसी का भोग भगवान नारायण को लगाएं। पारण के समय उसमें कोई दोष नहीं है। नहीं कहा कि वो मीठा भोग भोगा लिया गया, स्वीकार नहीं करते, तो आप वो भोग प्रसाद बना लीजिए। उसमें से जो आपको शिव जी के पूजन के लिए निकालना है उसको अलग से रख दीजिए और बाकी का एक हिस्सा नारायण को भोग लगाइए। और इसी से आप जब सायंकाल को जब आप ये आहार ग्रहण करेंगे सोमवार के व्रत का, तो उस समय इसमें से खा लीजिएगा और जो शंकर भगवान को भोग लग के आएगा उसमें से खा लीजिएगा। आपका एकादशी का व्रत पारण भी सही प्रकार से हो जाएगा और आपका सावन का सोमवार भी सही प्रकार से पूर्ण होगा। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि पारण करना कब है एकादशी के व्रत का। तो देखिए 10 तारीख को प्रातः 5:48 से लेके 8:01 के बीच में उत्तम समय है। इसमें आप पारण करें, कल्याणकारी रहेगा। यह हो गया कि एकादशी का पारण करके अगले दिन सावन का सोमवार या त्रयोदशी व्रत कैसे करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि शिवरात्रि का व्रत जो है, क्योंकि वो तो फल आहार ही होता है, उसमें तो अन्न खाते ही नहीं है, तो सावन के सोमवार का पारण कैसे होगा। देखिए सावन का सोमवार 10 को है, 11 तारीख को प्रातः काल उठना, वही है सूर्योदय से पहले स्नान करना है। शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शंकर की पूजा करनी है। जलादि से अभिषेक कराना है। जलादि से अभिषेक करा के पूजन आदि करने के बाद जल के द्वारा मात्र जल पी के आप पारण करेंगे इस दिन। और क्योंकि आपने शिवरात्रि की पूजा भी करनी है, उसमें भी भगवान शंकर की ही पूजा है, तो दोनों पूजा एक साथ भी कर सकते हैं आप। दोनों पूजा एक साथ भी करने के लिए सकते हैं आप। और फिर पूजन करने भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु कल हमने सावन के सोमवार का प्रदोष का व्रत किया था, इस जल के द्वारा हम उसको पूर्ण कर रहे हैं और आज इस सावन शिवरात्रि का व्रत आरंभ कर रहे हैं। इसे आप स्वीकार करें और जल पी के आप पारण कर लीजिएगा। कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसके बाद जो अन्न खाना है वो आप अगले दिन ही खाएंगे, जब शिवरात्रि का व्रत अगले दिन, क्योंकि पारण इसका अगले दिन ही होता है। व्रत तो आपको फल आहार ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इन तीनों व्रत को साध सकते हैं, कर सकते हैं और पूरा लाभ ले सकते हैं। कुछ और रह गया हो, जो प्रश्न हो, पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता सबको है। आप सबकी सहायता करेंगे, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। और कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइए आप में से कौन कौन से दर्शक हैं जो 2 व्रत कर रहे हैं या तीनों व्रत कर रहे हैं। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।